मैं चंदन बरनवाल ऑनलाइन समर वेकेशन कोर्स 2020 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिफरेंशिएशन, पिछले लेक्चर जो हम लोगों ने कंप्लीट किया है दैट इज डिफरेंशिएशन, उसी पर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और उसके एप्लीकेशन देखेंगे जो कि हम लोगों के लिए यूजफुल है। ठीक है, सारे एप्लीकेशन तो नहीं देखेंगे बट जो चीजें हम लोगों के लिए यूजफुल होगी उन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो पहले आगे हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो हम लोगों ने किया था। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन बताया हमने क्या है कि इसमें दो वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इन दोनों के बीच में जो ग्राफ बन रहा होता है, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन जो होती है वो इन दोनों के बीच में जो ग्राफ बन रहा होता है, ठीक है, उस पर किसी भी पॉइंट पे क्या देती है, स्लोप देती है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बोलूं ये हमारा y है, ये हमारा x है, ठीक है, कोई भी ग्राफ ले लो आप। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट पे, तो dy by dx हमें क्या देता है, dy by dx जो होता है वो इस किसी भी पॉइंट पे, अगर मैं p पॉइंट पे बात करूं तो ये यहाँ पे स्लोप देगा। dy by dx क्या देगा, स्लोप एट पॉइंट। मैं p की बात करूं तो p, अच्छा सर कैसे डिफाइन करेंगे p? भाई जब आप dy by dx निकालोगे, y क्या है आपका, y है हमारा फंक्शन ऑफ x, y क्या है हमारा फंक्शन ऑफ x। जब आप dy by dx करोगे, ठीक है, तो जो टर्म आएगी वो भी तो x के ही टर्म्स आएंगे ना, या तो x के टर्म्स आएंगे या फिर कांस्टेंट या फिर जीरो। कांस्टेंट आए मतलब पैरेलल सॉरी कांस्टेंट आए मतलब कि वो क्या कर रही होगी, एक स्ट्रेट लाइन बना रही होगी। ठीक है, और अगर क्या हो गया, पैरेलल आ गया मतलब दैट इज, अगर जीरो आ गया स्लोप मतलब कि लाइन क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट इज कांस्टेंट। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, बट अगर ऐसे कोई कर्व दिया हुआ है जिसकी इक्वेशन हमें पता है, तो हर पॉइंट पे स्लोप क्या होगी, अलग अलग होगी, यहां कुछ और होगी, यहां पे कुछ और होगी। तो सर तब कैसे निकालेंगे, तब हमें ये काम आता है भाई, dy by dx निकाला, ये जो आएगा हमारा दैट इज, इसे हम लोग एक और चीज से डिनोट करते हैं, दैट इज f डैश x। ठीक है, इसे डिनोट करने का अलग अलग अपना, इसे y डैश से भी हम लोग डिनोट करते हैं, और किससे डिनोट करते हैं, इसे y डॉट से भी हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जो f डैश x आएगा वो भी किसका फंक्शन होगा, x का फंक्शन होगा। अब मान लो मेरे से पूछा क्या, बताओ भाई p पे क्या होगा, क्या स्लोप, ये स्लोप p पे क्या होगा, तो भाई हम p पर देखेंगे कि x कितना है। ठीक है, और वो x किस में पुट कर देंगे, स्लोप कौन सा है हमारा, ये dy by dx, ये क्या है हमारा स्लोप है। यहां जो फंक्शन आएगी उसमें हम इसे x की वैल्यू पुट कर देंगे, भले भाई ये x 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अगर मैं q पॉइंट पे पूछूं तो यहां पे जो x वैल्यू है वो पुट करेंगे उस स्लोप में, तो हर पॉइंट का अपना अलग अलग स्लोप आएगा। ठीक है, तो ये हमें डिफरेंशिएशन बताता है। अब देखो, जैसे मान लो कि भाई मैं एक एग्जांपल लेता हूं, y इज इक्वल टू मुझे दिया हुआ है 2x माइनस 3। ठीक है, मैं आपसे इसमें स्लोप पूछूं, भाई स्लोप क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, सर ये तो बहुत आसान है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से इसको रिलेट करेंगे तो यहां से पता चल जाएगा हमें m इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, दूसरा तरीका कि सर आपने अभी भी पढ़ा है डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन से बनाते हैं, है ना। हमें dy by dx क्या देता है, सर dy by dx ही तो हमारा स्लोप देता है। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, dy by dx ऑफ 2x माइनस 3, क्या दो टर्म है ना, जोड़ घटाओ, तो क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। तो dy by dx ऑफ किसका डिफरेंशिएशन, 2x का, माइनस dy by dx ऑफ किसका डिफरेंशिएशन, 3 का। 3 कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसके साथ कोई x मल्टीप्लाइड है क्या, नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, 2x को देखो, क्या यहाँ पे 2 कांस्टेंट x से मल्टीप्लाइड है, हाँ सर, तो ये 2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x, कितना आ जाएगा आंसर इसका आंसर आ जाएगा सर 2। क्या dy बाई डी एक्स ही हमारा क्या है, स्लोप है ना, ये dy बाई डी एक्स हमें क्या बताता है, स्लोप बताता है, तो स्लोप कितना आ गया हमारा 2, दैट इज tan थीटा। अच्छा सर इसे ग्राफ से अगर बनाना हो तो ध्यान से देखो, अगर आपको ग्राफ से बताऊं तो ये y है हमारा और ये हमारा x है। देखो जब y इज इक्वल टू क्या हो जाए, या फिर x, पहले x को अगर हम जीरो कर दे तो y क्या मिलेगा हमें, -3 मिलेगा सर। x को अगर हम क्या कर दे, जीरो कर दे तो y कितना मिलेगा, -3। ठीक है सर, ठीक है, और अगर हम लोग y को जीरो कर दे तो x कितना मिल जाएगा, x मिल जाएगा हमें 3/2, x कितना मिल जाएगा 3/2।
तो लाइन कैसी बनेगी, लाइन हमारी ये बनेगी, ठीक है। तो स्लोप क्या होता है सर, स्लोप हमारा ये वाला एंगल होता है ना, ये वाला एंगल मतलब ये वाला एंगल, वो थीटा मतलब ये थीटा, ठीक है। तो स्लोप तो हमारा टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा निकाल ले क्या सर, निकाल लेते भाई। ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है 3, और ये लेंथ कितनी है, ये है 3/2। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा लिखेंगे P/B, है ना। तो P कितना 3, B कितना 3/2, 3 से 3 गया, आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन हमें क्या बताता है, स्लोप ऑफ द ग्राफ बताता है एट एनी पॉइंट P या एट एनी पॉइंट, ठीक है। देखो ये तो हो गया सर स्ट्रेट लाइन है, आपने कर्व 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 बोली है, एक कर्व वाला एग्जांपल ले लो, ठीक है। जैसे मान लो आपको y = x² ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, y = x² ग्राफ दिया हुआ है। अभी तो आपको पैराबोला के बारे में ज्यादा नॉलेज कुछ होगी नहीं, ठीक है, ये हमारा x है और ये हमारा y है, बट फिर भी मैं आपको दिखाता हूं। अगर मान लो x को मैं 1 रखूं, अगर x को क्या रखूं, 1 रखूं, तो y कितना आएगा सर, y हमारा आएगा सर 1। अगर मैं x को 1 रखूं तो y कितना आएगा, 1 आएगा। अगर x को -1 रखूं तो सर x को -1 रखोगे तब भी y कितना आएगा, 1 ही आएगा। अगर मैं x को 2 रखूं तो सर x को 2 रखोगे तो y आपका 4 आएगा, ठीक है। और -2 रखूं तो सर आप -2 रखोगे तो भी ये 4 आएगा, ठीक है। देखो तो बेसिकली ये जो पैराबोला का ग्राफ होता है ना, ये कुछ ऐसा होता है हमारा, ठीक है। अब देखो, अब क्या ये हर जगह पे स्लोप सेम है क्या, जैसे स्ट्रेट लाइन में हर पॉइंट पे स्लोप क्या आ रही थी, थीटा ही होती है ना। अगर मैं ये ग्राफ बनाऊं तो यहां पे मैं आपसे स्लोप पूछूं तो ये टेन थीटा, यहां पे पूछूं तो ये टेन थीटा, हर जगह थीटा क्या है, सेम है। लेकिन मैं यहां पूछूं तो आप बोलोगे सर इस पॉइंट पे तो स्लोप ऐसा है, लेकिन इस पॉइंट की बात करें तो तब तो स्लोप बढ़ गया सर। ये एंगल और ये एंगल नजर आ रहा है, कौन सा एंगल बढ़ा, ये θ1 और ये θ2, ठीक है। देखो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे स्लोप क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, है ना। अच्छा इधर के स्लोप क्या आएंगे, देखो जो भी स्लोप आएगा वो 90 से छोटा है, दैट इज 90 से छोटा है या बड़ा है। जो भी स्लोप इस साइड में 0 से पॉजिटिव वाले एक्स में जो भी स्लोप आएंगे वो कैसे आएंगे, 90 से छोटा अगर एंगल है तो टेन थीटा पॉजिटिव आएगा, मतलब स्लोप कैसा आएगा हमारा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन वही मैं अगर 0 से पीछे जाऊं, ठीक है, 0 से पीछे अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे स्लोप देखो, यहां से आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल लोगे, ये 90 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो एंगल बड़ा हो गया तो स्लोप नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा सर, ठीक है। तो देखो अब हमें बताओ 1 2 -1 -2 पे स्लोप क्या होंगे, ठीक है, ये हमें निकालना है। देखो तो y तो पता है सर, y = क्या होता है, x², ठीक है। हमें चाहिए स्लोप, तो स्लोप के लिए क्या करना है, स्लोप के लिए तो सर आपने बताया कि dy/dx निकाल दो, स्लोप के लिए क्या निकाल दो आप, dy/dx निकाल दो, ठीक है। y कितना सर, x², y कितना x², ठीक है सर। और x कितना है सर, सॉरी नीचे क्या है dx। अब डिफरेंशिएट करो, क्या x⁴ का डिफरेंशिएशन पूछा गया हमसे, हाँ सर। तो क्या करें हम, d of x² कितना आ जाएगा, x⁴n मतलब n आपका बाहर आ गया और x⁴n-1 दैट इज आंसर कितना आ गया आपका 2x आ गया, आंसर कितना आ गया 2x। देखो तो आप ये जो स्लोप आया हमारा, ये जो स्लोप आया क्या वो x पे डिपेंड कर रहा है ना। आप x जैसे जैसे चेंज करोगे वैसे वैसे आपका स्लोप भी क्या होगा, चेंज करेगा। जैसे जैसे आप x को बढ़ाओगे वैसे वैसे स्लोप भी आपका क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे x बढ़ाओगे स्लोप भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। देखो x बढ़ रहा है तो स्लोप बढ़ रहा है, और आगे जाओगे तो और स्लोप बढ़ेगा, और आगे जाओगे तो और एंगल बढ़ेगा, तो स्लोप बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो, अब मुझे 1 पे निकालना है भाई, स्लोप 1 पे कितना होगा भाई, तो 1 पे सर दैट इज dy/dx एट x = 1 निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 1 = 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं स्लोप एट x = 2 पूछूं, ठीक है, तो x = 2, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 × x है ना, तो 2 × 2 तो आंसर कितना हो गया 4। देखो जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे स्लोप बढ़ता जा रहा है। सर आपने बोला था पॉजिटिव वाले x के लिए टेन थीटा पॉजिटिव आएगा, आ रहा है सर, ठीक है। dy/dx स्लोप ही है ना, और स्लोप को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, टेन थीटा से। अगर मेरे से पूछा जाता बताइए थीटा कितना होगा, तो निकाल सकते हैं क्या, थीटा = क्या हो जाएगा, टेन थीटा = 4। तो बताओ भाई थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो थीटा = 10 को उधर ले जाओ तो 10 इनवर्स 4, ठीक है।
तो ऐसे करके आप थीटा भी निकाल सकते हो। जैसे मान लो, ठीक है, आपको 4 की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू 4 कितनी होती है अभी आपको नहीं पता है, लेकिन सोचो अगर टेन थीटा मुझे √3 दे रखा होता तब तो आप थीटा बता सकते थे ना भाई 60 डिग्री होगा, बता सकते थे ना। टेन थीटा अगर मेरा यहाँ 4 की जगह क्या आता, √3 आता, तब तो थीटा 60 डिग्री बता देते। उसी तरीके से हमें वैल्यूज अगर पता होंगी तो हम डायरेक्टली थीटा का वैल्यू बता सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, हाँ मैं बोल रहा था कि अगर पॉजिटिव वैल्यूज हो तो इसमें स्लोप कैसे आएंगे पॉजिटिव। सर नेगेटिव वाला बैठाइए तो देखिए तो नेगेटिव आ रहा है नहीं आ रहा है, बताइए तो आप। यहाँ पे x कितना है, -1 है, आप x को -1 बैठाओगे तो ये कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। आप -2 बैठाओगे तो क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा, नेगेटिव आने लगा स्लोप, ठीक है। तो ये हमें बताता है बेसिकली डिफरेंशिएशन। चलिए अच्छा एक बात बताओ, आप 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। आप एक बात बताओ, ये हमारा y एक्सिस था, ये हमारा ग्राफ था, ठीक है, पैराबोला। मान लो मैं आपसे 0 पे पूछूं स्लोप, ठीक है, यहां स्लोप खींच सकते हो आप, है ना। ये देखो, ये आपका पैराबोला है। अगर मैं यहां पे स्लोप पूछूं तो किस पॉइंट से टच करता हुआ जो लाइन जा रहा है, क्या वो x एक्सिस है ना। क्या है ये, क्या है, x एक्सिस है ना। इस पॉइंट पे स्लोप मतलब x इज इक्वल टू 0 पे स्लोप पूछा गया, क्या होना चाहिए। सोच पैरेलल टू x एक्सिस लाइन अगर कोई लाइन है तो उसका स्लोप क्या होना चाहिए, 0। क्या 0 आएगा, देखो तो x इज इक्वल टू 0 बैठा हो तो स्लोप क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 0। सोच इससे नीचे कोई वैल्यू है क्या, इससे नीचे कोई भी वैल्यू, y की कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी रहने दो इसे। बस इतना समझो कि यहाँ पे स्लोप क्या है, 0 है, ठीक है। चल तो ये हो गया भाई, ये डिफरेंशिएशन हमें बताता है। कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अब मैं क्या करता हूं, फार्मूला बेस्ड एग्जांपल लेता हूं। y इज इक्वल टू, मान लो आपको क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर एक्स दे रखा है। क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर एक्स दे रखा है। अब मुझे क्या निकालना है, dy बाई dx। क्या निकालना है, dy बाई dx। तो साइन स्क्वायर एक्स का क्या, cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। सोचिए तो, क्या d बाई dx ऑफ साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स होगा, क्या नहीं होगा भाई। डिफरेंशिएशन में ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि हमें तो d बाई dx ऑफ साइन एक्स पता है, d बाई dx ऑफ साइन स्क्वायर एक्स नहीं पता है। साइन स्क्वायर एक्स को क्या हम लिख सकते हैं, साइन एक्स ऑफ होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना। ये साइन एक्स स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब क्या ये समथिंग का पावर n है, ये क्या है, समथिंग का पावर n है, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूं, t इज इक्वल टू क्या मान लू, t इज इक्वल टू क्या मान लू, साइन एक्स। क्या मान लू मैं, साइन एक्स, ठीक है, समझना बात। तो t इज इक्वल टू साइन एक्स, तो यहां पे क्या बैठा दो आप, इसके जगह t बैठा दो, तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखो dy बाई dx, dy बाई dx dt स्क्वायर बाई dx है, dt स्क्वायर बाई dx है, ठीक है। अब मैं क्या करूं, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दूं, यहां ऊपर t हो गया तो नीचे भी क्या होना चाहिए भाई, नीचे भी आपका t होना चाहिए। तो क्या होगा, dt स्क्वायर बाई dt कर दो सर, अब तो हो जाएगा ना ये, अब ये हो सकता है सॉल्व। इनटू सर नीचे dx तो पहले से था, आपने नीचे dt मल्टीप्लाई किया तो आपको ऊपर भी dt मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बताओ, अब क्या आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, कर सकते हैं सर, कैसे, dt स्क्वायर बाई dt का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 इंटू टी का पावर n माइनस 1 दैट इज 2t, है ना, दैट इज 2t माइनस 1, और dt बाई dx इंटू dt बाई dx, ठीक है। अच्छा t कितना सर, अब t की वैल्यू बैठा दो, t कितना है हमारा, sin x है, तो 2 इंटू साइन एक्स इंटू d sin x बाई dx। अब लिख सकते हो क्या आप इसका आंसर, देखो तो d sin x बाई dx का वैल्यू पता है क्या, हाँ सर ये तो हमें पता है, कितना होता है ये, cos x होता है। तो dy बाई dx क्या आ जाएगा हमारा, dy बाई dx आ जाएगा सर 2 sin x इंटू cos x। आंसर कितना हो गया, sin 2x, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसे कौन सा रूल बोलते हैं, चेन रूल बोला जाता है, ठीक है, पढ़ाया है पिछले वाले लेक्चर में। चलो और एग्जांपल करते हैं कुछ।
मान लो आपको क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स, क्या दे रखा है। अच्छा एक और चीज देखो, रुक जाओ, मैं ऐसा करो ना, पिछला वाला जो क्वेश्चन था y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स निकालना था भाई, हाँ सर dy बाई डी एक्स निकालना था। तो अगर t नहीं मानते, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, d ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, बाई डी एक्स ही निकालना था ना, तो इसे हम लिख सकते हैं d ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर है सर, मतलब ये समथिंग का पावर n है, ये क्या है, समथिंग का पावर n है। जब ये समथिंग होता तो नीचे भी क्या होना चाहिए, वही समथिंग होना चाहिए, है ना भाई। अगर ये dx का पावर n है तो नीचे क्या होना चाहिए था, dx, ये d समथिंग का पावर n है तो नीचे क्या होना चाहिए, d इंटू समथिंग, दैट इज d ऑफ समथिंग, ठीक है, इनटू पहले से क्या था यहाँ पे सर, dx था, और नीचे क्या मल्टीप्लाई किया, d sin x, तो ऊपर भी क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, d sin x, है ना। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, d समथिंग का पावर n अपॉन d समथिंग, दैट इज आंसर कितना होगा, ये n जो है वो बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 2 समथिंग का पावर n माइनस 1 इंटू डी साइन एक्स बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा, cos x। ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे हम लोग इसको, ठीक है। अच्छा ऐसे करने से हुआ क्या, आपका जो एक स्टेप था वो आपका घट गया, जो हमने t इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माना था ना, वो वाला चीज क्या हो गया आपका, घट गया, सॉरी t इज इक्वल टू साइन एक्स जो माना था, तो आंसर कितना हो गया, साइन 2x, ठीक। तो आपको जैसे समझ आए वैसे कर सकते हो, बट फिलहाल है ना, तरीके से करोगे तो चीजें समझ में आएगी, बाकी ठीक है, बाकी आप जब सारी चीजें अच्छे तरीके से जान जाओगे फिर आप जितना मैथड सॉर्ट कर सकते हो करना, है ना। अब मान लो कि आपके पास ऐसा दिया हुआ है, y इज इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, या ऐसे लिख लो, हाँ ठीक है, एक्स स्क्वायर, ठीक। अब इसका आंसर क्या होगा, सोचो, dy बाई डी एक्स कितना होगा, क्या करें सर, देखो क्या ये cos क्यूब एक्स है, cos क्यूब एक्स का तो हमें फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन cos x का पता है, ठीक है। तो ये समथिंग का पावर n लिखा हुआ है, क्या y इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, तो cos x का पावर 3 है प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। हमें क्या चाहिए सर, हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स, तो क्या करो आप, d बाई डी एक्स ऑफ, अंदर क्या आ जाएगा, cos x का क्यूब, cos x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अब क्या, अब अगर दोनों सम है तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों को जोड़ करके अलग अलग डिफरेंशिएट करके क्या करना है, जोड़ना है, मतलब इसका अलग डिफरेंशिएशन प्लस इसका अलग डिफरेंशिएशन, तो d cos x का होल का पावर 3 अपॉन dx प्लस d एक्स स्क्वायर अपॉन dx। आगे क्या करें सर, क्या हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये सिर्फ cos x थोड़ी है यार, ये cos x की पावर n है, तो अगर ये cos x की पावर n है, दैट इज d ऑफ समथिंग की पावर n, तो नीचे क्या होना चाहिए, d ऑफ समथिंग, ठीक है। तो आंसर देखो कैसे लाएंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d ऑफ cos x का होल की पावर n कितना है यहाँ पे 3, दैट इज समथिंग का पावर n है, तो नीचे भी क्या होना चाहिए, समथिंग होना चाहिए, इनटू पहले यहाँ क्या था, dx था, हमने नीचे क्या एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया, d cos x, तो ऊपर भी क्या एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, d cos x प्लस dx स्क्वायर बाई dx, x की पावर n का तो डिफरेंशिएशन डायरेक्ट हो जाएगा ना यार, ये तो x है और नीचे भी क्या है, x है, लेकिन यहाँ cos x का पावर n था और नीचे dx था, इसलिए हमें d cos x लाना पड़ा। दूसरा क्या तरीका है भाई, कि हम t इज इक्वल टू क्या मान ले, cos x क्यूब, t को क्या, t इज इक्वल टू क्या मान ले, cos x का होल क्यूब, ठीक है, जैसे पिछले वाले में किया वैसे भी आप कर सकते हो। और यहाँ एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा 2x, तो आंसर बताओ, तो आंसर कितना आ गया सर, ये 3 तो बाहर आ जाएगा सर, cos x 3 का पावर, cos x होल का पावर 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो 3 cos स्क्वायर x है ना, या cos x का पावर होल का पावर 2, और cos x बाई dx क्या होगा, माइनस sin x, है ना, प्लस 2x। देखो आंसर कितना आ रहा है, देखो तो ये आ जाएगा आपका माइनस 3 cos स्क्वायर x इंटू साइन x प्लस 2x, ठीक है। तो ये हो गया भाई हमारा आंसर। तो ऐसे हमें चेन रूल को यूज करना है। चलो आगे देखो, समझ आया ना, जितनी चीजें बता रहा हूं, जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे
आपको चीजें सीखनी है, ये बिल्कुल आपके लिए नया है, ठीक है। इसलिए आप दैट इज कि जितना ज्यादा एग्जाम्पल हो सके उतना ज्यादा हम लोगों को करना है, तब जाके चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। मान लो y इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन। कैसे करें सर? क्या ये u बाई v का रूल है? ये क्या है? u बाई v का रूल है। हमें क्या निकालना है? dy बाई dx। क्या निकालना है? dy बाई dx, ठीक है। अब क्या करें? क्या करोगे बोलो? dy बाई dx निकालना है सर। तो देखो ये तो u बाई v है सर, क्या करें हम? dy बाई dx, u बाई v में रूल होता है सर v इंटू du बाई dx करो, माइनस माइनस क्या करो? u इंटू dv बाई dx करो, और नीचे क्या कर दो? v का स्क्वायर कर दो। ऐसे ही करना है सर। तो v कितना है हमारा? x प्लस वन। u कितना है हमारा? x स्क्वायर, तो dx स्क्वायर बाई dx, माइनस इस बार किसे कांस्टेंट लेना है? u को, दैट इज x स्क्वायर कांस्टेंट आ गया, d ऑफ x प्लस वन बाई dx, है ना, अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x प्लस वन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जल्दी से बताओ कितना हो जाएगा सर? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 2x हो जाएगा, ठीक है। तो dy बाई dx हमारा क्या आ गया? dy बाई dx क्या आ जाएगा हमारा? 2x, ये यहां तो 2x आ गया, तो 2x इंटू एक्स प्लस वन, है ना। ये जो 2x आएगा ना एक्स स्क्वायर का, कितना आ जाएगा? 2x। 2x को हम इधर लेते आए आगे में, x प्लस वन के आगे में, और साथ में माइनस में ये अंदर में कितना हो जाएगा बताओ तो? x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो अंदर ये पूरा डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 1 आएगा, और 1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर आ जाएगा सर, ठीक है, अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसे, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, है ना, अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। हो गया सॉल्व। बस ऐसे ही करना है आपको। तो ये हो गया आपका u बाई v का रूल, ठीक है। अगर u बाई v वाले में चेन वाला रूल आ जाए तो सर, जैसे जैसे देखो, अगर मेरे से पूछ दे y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x अपॉन x, क्या पूछ दे? साइन स्क्वायर x अपॉन x, इसे कैसे करेंगे सर? देखो क्या निकालना है हमें? dy बाई dx निकालना है, ठीक है। ये लाइट चलाना भूल गया यार, ठीक है। क्या निकालना है हमें? dy बाई dx निकालना है। देखो अब मुझे dy बाई dx निकालना है अगर, तो यहां दिक्कत कौन करेगा? ये दिक्कत करेगा यार। कौन दिक्कत करेगा? ये साइन स्क्वायर x, ठीक है। चलो ये भी तो u बाई v वाला टर्म है ना, देखो लिखते हैं पहले। dy बाई dx जो होगा, dy बाई dx जो होगा, क्या लिखेंगे? ये हो गया हमारा v, ये हो गया हमारा u, तो v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है। देखो आंसर क्या आएगा बोलो? v कितना हो गया सर? x हो गया, ये कितना है? साइन स्क्वायर x, है ना, साइन स्क्वायर मतलब क्या? साइन x का होल स्क्वायर, मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग इसे? साइन x का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन dx। डिफरेंशिएट होगा क्या ये? क्या ये डिफरेंशिएट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सर समथिंग की पावर है ना, और नीचे तो समथिंग नहीं है, तो हमें क्या लाना पड़ेगा? समथिंग को लाना पड़ेगा, ठीक है। तो समथिंग लाने के लिए नीचे क्या करेंगे? यहां पे आपसे d sin x लगाओ, क्या लगाओ? d sin x लगाओ, ठीक है। और अगर आपने यहाँ d sin x लगा दिया, पहले से नीचे क्या था सर? dx था, अगर नीचे d sin x लगाए तो ऊपर भी आपको d sin x लगाना पड़ेगा। क्या du by dx लिख गया, है ना, du by dx लिख गया। अब क्या है? u इंटू dv by dx, माइनस करेंगे, u कितना है सर? u है हमारा साइन स्क्वायर x, u कितना है? साइन स्क्वायर x, ठीक है। v कितना है सर? v है हमारा x, तो क्या हो जाएगा? dx by dx अपॉन v क्या है? x, तो x का स्क्वायर। हो गया सॉल्व। देखो तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? dy by dx इज इक्वल टू,
बताओ x इंटू साइन एक्स का पावर n अपॉन डी साइन एक्स, आंसर कितना आएगा 2 इंटू साइन एक्स, मतलब x इंटू 2 साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा cos x माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, हो गया आंसर। ठीक है, तो ऐसे करके हमें इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखो अब मान लो कभी कभी ना ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं कि y इज इक्वल टू हमको दे रखा है, y इज इक्वल टू दे रखा है t ऐसा y इज इक्वल टू क्या ले लो 4t स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, ये हमें दे रखा है। और क्या दे रखा है, और x दे रखा, सॉरी y दे रखा है इतना, ठीक है, और x दे रखा है, x कितना दे रखा है, x दे रखा है सर हमें 2t, x कितना दे रखा है हमें 2t, ठीक है। हमें क्या निकालना है dy बाई dx, हमें क्या निकालना है dy बाई dx, कैसे निकलेगा सर, सोचो कैसे निकालें, क्या y दिया आप तो सर ऐसा करो t की वैल्यू यहां से निकालो और यहां पे पुट कर दो, क्या ये x का पावर का फॉर्म बन जाएगा, फिर हो गया ना सिंपल सा। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका है सर आप dy बाई dt निकाल लो, क्या निकाल लो आप dy बाई dt निकाल लो, dy बाई dt क्या लिखोगे सर d ऑफ 4t स्क्वायर प्लस 3 अपॉन dt, है ना, कितना हो जाएगा आंसर बताओ तो d ऑफ 4t स्क्वायर अपॉन dt प्लस d ऑफ 3 अपॉन dt। 3 क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई 0 होता है, 4t स्क्वायर 4 बाहर आ जाएगा, 4 क्यों बाहर आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड है, तो ये तो 4 तो बाहर आ गया, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 आएगा ऊपर से नीचे की तरफ, है ना, 2 बाहर आ जाएगा और t की पावर 2 माइनस 1 हो जाएगी, दैट इज 2t हो जाएगा, तो आंसर कितना हो गया हमारा 8t। अगर मैं यहां से आपको बोलूं dx बाई dt निकालने के लिए तो dx बाई dt निकालना है सर, d ऑफ 2t बाई dt निकालना है, t आपका कांस्टेंट आ गया बाहर, dt बाई dt कितना हो जाएगा 1, तो आंसर आ गया 2। अब देखो dy बाई dt पता है, dx बाई dt पता, बताओ dy बाई dx क्या दोनों को डिवाइड कर दे, हाँ सर dy, अब क्या करो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो, तो आपका जो dy बाई dx आएगा कितना आ जाएगा 8t अपॉन 2, दैट इज आंसर कितना आ गया हमारा 4t, तो dy बाई dx कितना आ गया हमारा 4t, ठीक है। काफी एग्जांपल्स, बाकी आपको डीपीक्यू दिए गए हैं कि पिछला वाला जो डीपीक्यू है उसे सॉल्व करो, अगर पिछले बार में नहीं सॉल्व हुआ होगा तो आशा करते हैं इन सारे एग्जांपल्स को देख करके आपका डीपीक्यू सॉल्व हो जाए, और अगर फिर भी ना होवे तब तो भैया ठीक है, तब देखना है क्या करना है तुमको, है ना, और लगभग बन जाए, फिर भी कुछ कुछ डाउट रहे तो व्हाट्सएप ग्रुप है अपना, है ना, डिस्क्रिप्शन लिंक में व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ, वहां ऐड होकर के आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी जानने वालों के पास तो नंबर है हमारा, नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके आप डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। चलो देखो, तो ये हो गया हमारा एग्जांपल ऑफ डिफरेंशिएशन। एक नया चीज आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का ही नेक्स्ट टर्म, दैट इज डबल डिफरेंशिएशन। क्या होगा डबल डिफरेंशिएशन, नाम से ही पता चल रहा है कि सर एक बार नहीं डिफरेंशिएट करना है, उसको कितने बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार डिफरेंशिएट करना है, बट ये होता क्या है सर, देखते हैं। देखो डबल डिफरेंशिएशन मान लो कि क्या है, आपको y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 दे रखा है, ठीक है, ये आपको दे रखा है, हमें निकालना है dy बाई dx, हमें क्या निकालना है dy बाई dx। ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है सर रेट ऑफ चेंज ऑफ y, ये हमें क्या बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बताता है। अच्छा सुन, अगर y की जगह z होता तो, अगर dz बाई dx लिखते तो ये हमें क्या बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x बताता ना भाई, ठीक है। तो देखो अगर मैं आपसे यहाँ पे dy बाई dx पूछूं तो क्या है ये सर, dy बाई dx जो हमारा आ जाएगा, सॉल्व करोगे आप आराम से, 2 इधर आएगा 8x, 3x का 3 हो जाएगा और उस वाले का 1 वाले का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 0। डबल डिफरेंशिएशन क्या बोलते हैं, ये जो फंक्शन आया ना आपका, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं f डैश x, किससे डिनोट करते हैं, अगर ये हमारा fx है
तो ये क्या डिनोट करते हैं हम लोग, एफ डैश एक्स। ठीक है, आपको क्या करना है, फिर से डिफरेंशिएट करना है, किसे, इसे, दैट इज कि डी ऑफ एफ डैश एक्स, या एफ डैश एक्स को आप इसे क्या मान लो, कोई दूसरा फंक्शन मान लो, क्या मान ले, जेड मान ले। ठीक है, इसे क्या मान ले, जेड मान ले। मतलब डबल डिफरेंशिएशन, मतलब फिर से हम किसको डिफरेंशिएट करें, इस वाले फंक्शन को, दैट इज डी जेड बाई डी एक्स। या फिर इसे हम क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स। क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स। और क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। क्या, ये एफ डैश एक्स है ना हमारा, एफ डैश एक्स किसके बराबर है, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो भाई डी वाई बाई डी एक्स क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, तो डी जेड बाई डी एक्स क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स क्या बताएगा हमें, रेट ऑफ चेंज ऑफ डी वाई बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ रहे बात को, रेट ऑफ चेंज ऑफ dy by dx with respect to x, ये क्या है हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ dy by dx with respect to x। ठीक है, थोड़ा ग्राफ से भी समझेंगे। इसे और किससे डिनोट करते हैं, इसे डिनोट किया जाता है, इसे देखो डी डी डी, इसको क्या लिख देंगे, डी इंटू डी क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर। तो इसे लिखते हैं हम लोग डबल डिफरेंशिएशन d2 है ना, डी स्क्वायर इंटू वाई, दैट इज d2y बाई dx2। अब बोले सर डी तो डी स्क्वायर हो गया, नहीं भाई, इसको ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, d2y बाई dx2, ये हमारा क्या हो गया, डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ dy बाई dx विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे देखो थोड़ा ग्राफ से समझते हैं हम लोग, सारा चीज आप लोग लिख लेना, उसके बाद ग्राफ देखते हैं, ग्राफ से थोड़े अच्छे से समझ में आएगा आपको। क्या है कि जैसे ये y है हमारा, ये हमारा क्या है, x है। देखो सबसे आसान वाला एग्जांपल लेते हैं, मान लो y इज इक्वल टू x लिया हमने, क्या नहीं लिया, y इज इक्वल टू x, ये ग्राफ है हमारा। तो भाई dy बाई dx क्या आ जाएगा, dy बाई dx हमारा 1 आएगा, dy बाई dx क्या आ जाएगा हमारा 1 आएगा। मतलब क्या है कि जब x हमारा 1 है तो y भी क्या है, 1 है। जब x हमारा 2 है तो y भी क्या है हमारा, 2 है। ठीक है, तो स्लोप क्या हो जाएगा भाई, स्लोप क्या होगा, dy बाई dx, dy बाई dx, ये कितना आ गया हमारा 1 है ना। दैट इज कि आप क्या करो, एक स्लोप यहां से यहां तक निकालो। ठीक है, इसे आप O मान लो, इसे P और इसे Q मान लो। ठीक है, एक स्लोप कहां से कहां निकालो, O से लेकर के P तक में, O से P तक में कितना आया सर, 1 आया। ठीक है, और P से Q में कितना आया, P से Q में भी 1 आया। ठीक है, तो ये हो गया आपका dy बाई dx, ठीक, फ्रॉम O टू P। या फिर आप ऐसे लिखो, मैं आपको बोलूं, यहां पे देखो dy बाई dx हमें क्या बताता है भाई, dy बाई dx स्लोप एट एनी पोजीशन x बताता है। dy बाई dx क्या बताता है, स्लोप एट एनी पोजीशन x बताता है। ठीक है, मैं आपसे पूछूं 1 पे स्लोप कितना है, तो आप बोलोगे 1 पे सर स्लोप 1 है। 1 पे स्लोप कितना है सर, 1 पे स्लोप 1 है। ये क्या हो गया हमारा dy बाई dx, और ये है x। तो 1 पे स्लोप कितना है सर, 1 है, तो ये हो गया हमारा 1। अच्छा, 2 पे स्लोप कितना है सर, तो 2 पे भी स्लोप क्या बोलोगे आप, 1 है। 2 पे स्लोप कितना है, 1 है। 3 पे स्लोप कितना है सर, 3 पर भी स्लोप 1 है। सोचो इसके बीच में जितने भी सारे पॉइंट्स है, सबके बीच में कितना है, 1 है। तो ये क्या हो गया आपका dy बाई dx एट 1, dy बाई dx एट 2, और ये क्या है आपका डेल्टा x। ठीक है, अच्छा ये क्या बताता है हमें, ये हमें बताता है डेल्टा y बाई डेल्टा x। ये dy बाई dx क्या दिखाता है, डेल्टा y बाई डेल्टा x। तो d2y बाई dx2 क्या दिखाएगा, दैट इज d बाई dx ऑफ dy बाई dx। ये हमें क्या दिखाएगा, ये हमें दिखाता है डेल्टा ऑफ dy बाई dx अपॉन डेल्टा x। समझ रहे हो, ये क्या है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ dy बाई dx विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है, कि भाई
dy बाई dx तो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ y बताता है, दैट इज स्लोप ऑफ द ग्राफ, ठीक है। और ये हमें क्या बताता है, ये हमें स्लोप का स्लोप बताता है। ये क्या बताता है हमें, स्लोप का स्लोप बताता है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप बताता है। देखो जैसे यहां पे अगर डेल्टा dy बाई dx तो हमसे पूछा जाए तो देखो ये तो स्ट्रेट लाइन बन गया ना। अब बता दो स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, 0 होगा सर, ठीक है। डेल्टा ऑफ dy बाई dx क्या लिखोगे, मतलब कि ये जो फंक्शन है आपका इसे मैं z मान सकता हूं, है ना। तो ये क्या लिखा हुआ है, डेल्टा z बाई डेल्टा x, है ना। दैट इज क्या है, z2 माइनस z1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना। z2 मतलब ये dy बाई dx2 मतलब z2 हो गया, और dy बाई dx1 मतलब z1 हो गया। dy बाई dx2 मतलब z2 कितना है भाई, 1 है, और z1 कितना है भाई, 1 है। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 दैट इज 0। देखो ऑब्वियस सी बात है, एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो डबल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि आपने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, ठीक है, और फिर से आप उसे, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो, ठीक है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो आपने उसे एक बार डिफरेंशिएट किया और फिर जब हम उसे दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा डबल डिफरेंशिएशन हो जाता है। और अगर स्लोप के हिसाब से समझे तो dy बाई dx क्या दिखाता है हमें, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और d2y बाई dx2 क्या दिखाएगा हमें, दैट इज d2y बाई dx2 क्या दिखाएगा हमें, ये दिखाएगा सर हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ dy बाई dx विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो थोड़ा सा आगे एग्जांपल करते फिर आपको ग्राफ से और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। थोड़ा कर्व वाला ग्राफ लेंगे ना तो उससे थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। देखो जैसे मान लो आपको y इज इक्वल टू दे रखा है साइन x प्लस e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस, नहीं तय हो जाए, ठीक है। और हमें dy बाई dx निकालना है, या हमें d2y बाई dx2 निकालना है, दैट इज डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे सर, पहले हम इसे क्या करें, पहले हम इसे डिफरेंशिएट कर ले, dy बाई dx निकाल ले, है ना। पहले क्या निकाल ले, dy बाई dx निकाल ले, कितना आ जाएगा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है सर, ठीक है। e टू द पावर x, लो यार आसानी से आगे कर लेते हैं तरीके से, sin x प्लस e टू द पावर x प्लस x स्क्वायर, क्या sin x का अलग डिफरेंशिएशन, e टू द पावर x का अलग डिफरेंशिएशन, x स्क्वायर का अलग डिफरेंशिएशन, बताओ sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, cos x होगा। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन ये तो सर वही रह जाएगा, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। तो क्या dy बाई dx निकल गया, यही पूछा था क्या हमसे, ये तो नहीं पूछा है हमसे, क्या पूछा गया है, d2y बाई dx2, d2y बाई dx2 मतलब कि जो dy बाई dx आया है आप उसे क्या करो, फिर से डिफरेंशिएट करो, मतलब ये क्या लिखा हुआ है, d बाई dx ऑफ dy बाई dx, d बाई dx ऑफ dy बाई dx, मतलब देखो ध्यान से, तो ये लिखा हुआ है d बाई dx ऑफ dy बाई dx कितना आ गया, cos x प्लस e टू द पावर x प्लस 2x, नहीं डिफरेंशिएट कर सकते क्या तुम, टफ है क्या ये चीज, d2y बाई dx2 निकालना, आराम से कर सकते हैं। cos x का अलग डिफरेंशिएशन, e टू द पावर x का अलग डिफरेंशिएशन, 2x का अलग डिफरेंशिएशन, कितना हो जाएगा आंसर बताओ तो, cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin x, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e टू द पावर x, और 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2, ठीक है। अगर मैं इससे आगे की भी पूछता आपसे, मान लो अगर d3y बाई dx3 पूछूं तो फिर से डिफरेंशिएट होगा ये, है ना। तो हमें डबल डिफरेंशिएशन ही पढ़ना, मैक्सिमम चीजें आपको 12 तक में डबल डिफरेंशिएशन में सारी काम आपकी निकल जाती है, ठीक है। देखो ये हो गया आपका डबल डिफरेंशिएशन, क्या फायदा है इसका दिखाता हूं। आगे हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। या ऐसा करो आज हम लोग यही डबल डिफरेंशिएशन तक ही रखते हैं, ठीक है, नहीं तो ये थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा। देखो डबल डिफरेंशिएशन कर तो लिए थोड़ा सा, ठीक है। अगर हम इसे ग्राफ के तरीके से समझे, ठीक है, जैसे देखो मान लो एक तो y वाला समझा दिया आपको, y इज इक्वल टू x का, मान लो एक कर्व वाला ग्राफ है, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा समझ आता है इसमें। मान लो ये आपका फिर से वही पैराबोला है, ये क्या है आपका पैराबोला, कौन सा, वही वाला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला, ठीक है। देखो
ये यहाँ पे टच कर रहे हैं, ठीक। इसे थोड़ा सा नीचे ला करके सटाओ, है ना, ये आपका और नीचे आकर के सटेगा ऐसा, ठीक है। ये हाँ, ठीक। अब देखो मान लो मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ y कहने का मतलब क्या है कि देख, आप यहाँ पे 1 पे अगर देखोगे, 1 पे अगर आपको y इज इक्वल टू 1 पे स्लोप निकालना है, ठीक है, तो यहाँ का स्लोप ये हो जाएगा। अगर 1 y इज इक्वल टू 2 पे, x इज इक्वल टू 2 पे स्लोप निकालना है तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो स्लोप एट एनी पोजीशन मिल गया, ठीक। अब मुझे क्या निकालना है, स्लोप का भी स्लोप निकालना है, ठीक है। जैसे देखो dy बाई डी एक्स मेरा क्या दे देगा, dy बाई डी एक्स हमें दे देगा 2x। इससे क्या पता चलेगा सर, इससे हमें किसी भी पोजीशन पे क्या पता चल जाएगा, इससे हमें किसी भी पोजीशन पे स्लोप पता चल जाएगा, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स अगर मैं x इज इक्वल टू 1 पे पूछूं तो ये आंसर कितना आ जाएगा 2, ठीक है। dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 2 पूछूं तो आंसर कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो देखो, तो dy बाई डी एक्स का अगर मैं आपसे ग्राफ पूछूं, dy बाई डी एक्स का अगर मैं आपसे ग्राफ पूछूं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आंसर क्या आएगा आपका, सर 1 पे ये है 2, 2 पे है 4, ठीक है। देखो तो dy बाई डी एक्स क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये क्या है, f डैश x एक ऐसा फंक्शन है, ठीक है, दैट इज f डैश को आप z मान लो, इसे क्या मान लो, z। तो z और x के बीच का ग्राफ कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। तो ये हमें क्या बताया, ये हमें स्लोप बताया किसका, इस ग्राफ का, किसी भी पॉइंट पर। अगर 1 पे पूछा गया तो ये 2, 2 पे पूछा गया तो 4, है ना, 3 पे पूछा गया तो सर 3 पे पूछेंगे तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप किसी भी पोजीशन पे क्या कर सकते हो, स्लोप आप बता सकते हो इसका। अगर नेगेटिव में माइनस पे पूछा जाए तो पीछे आ जाओ सर, 1 पे आ जाएगा -2, ठीक है, मतलब -1 पे आ जाएगा -2, -2 पे आ जाएगा -4। तो ये तो हमें बताया सर क्या, dy बाई डी एक्स। तो d2y बाई dx2 क्या होता है, d बाई dx ऑफ dy बाई dx, दैट इज d2y बाई dx2, है ना। ये हमें क्या बताता है, करो आप फिर से इसे डिफरेंशिएट करो, तो dy बाई dx को आप फिर से डिफरेंशिएट करो, देखो d बाई dx ऑफ dy बाई dx क्या आ रहा है, ये हमें बता रहा है 2। ये आंसर कितना आ रहा है 2, 2 क्या है, 2 है इसका स्लोप, ये क्या है, इस वाले ग्राफ का स्लोप है। मतलब d2y बाई dx2 हमें क्या बताता है, d2y बाई dx2 हमें स्लोप का भी स्लोप बताता है, ठीक है। dy बाई dx क्या बताया, dy बाई dx हमें इस कर्व का स्लोप बताया, d2y बाई dx2 क्या बताएगा, ये dy बाई dx का स्लोप बताएगा, ठीक है। अब देखो, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां और यहां में चेंज इन स्लोप कितना है, यहां और यहां में चेंज इन स्लोप कितना है, तो आप क्या बोलोगे, सर यहां 2 था, यहां 4 था, यहां 2 था, यहां 4 था, है ना। तो चेंज इन स्लोप क्या लिखोगे, दैट इज डेल्टा ऑफ dy बाई dx, डेल्टा ऑफ dy बाई dx अपॉन डेल्टा x, है ना। ये क्या है, डेल्टा ऑफ dy बाई dx अपॉन ये क्या है, डेल्टा x, ये थीटा निकालना है हमें, है ना। तो ये हमें क्या बता रहा है, स्लोप ऑफ डेल्टा y दैट इज dy बाई dx, ठीक है। मान लो, देखो ये कर्व है हमारा पूरा, ठीक है, ये जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, दैट इज ये पॉइंट इस 0 से जस्ट पहले का जो पॉइंट होगा, है ना, उसका स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। इसका स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। और इस पॉइंट के जस्ट बाद का स्लोप कैसा आएगा, इस पॉइंट के जस्ट बाद का स्लोप कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। मतलब यहां पे क्या कर रही है, यहां पे कर्व अपने डायरेक्शन को चेंज कर रही है। यहां पे कर्व डायरेक्शन मतलब ये पहले नीचे आ रहे थे और फिर यहां से ये ऊपर जाना चालू की, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं आपसे चेंज इन स्लोप पूछूं, चेंज इन स्लोप पूछूं, तो पहले स्लोप कैसा था, नेगेटिव, बाद में स्लोप कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो चेंज इन स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, ठीक है। दैट इज पॉजिटिव माइनस नेगेटिव क्या आएगा हमारा, एक पॉजिटिव टर्म आएगा, ठीक है।
तो स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, है ना। और ये x तो देखो यहां से यहां तक बढ़ ही रहा है ना, दैट इज x2 माइनस x1 जो लिखोगे नीचे वाला डेल्टा x, वो तो पॉजिटिव ही आएगा, है ना। ठीक है, और चेंज इन स्लोप कैसा हो गया आपका, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव दैट इज पॉजिटिव। तो डेल्टा ऑफ स्लोप अपॉन डेल्टा x अगर पॉजिटिव आ रहा है दैट इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो वहां पे कर्व क्या हो रहा होगा, पहले ऐसे ऐसे आ रही होगी और उस जगह पे कर्व क्या हो रहा होगा, धीरे से फिर वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर जा रही होगी, है ना। मतलब इस जगह पे कर्व क्या हो रहा होगा, मुड़ रहा होगा, मतलब इससे नीचे वैल्यूज नहीं जा रही है, मतलब ये वैल्यू क्या होगा मेरा, मिनिमम वैल्यू होगा। ठीक है, समझने की कोशिश करो इसे। देखो अगर मान लो, मिटाता हूं मैं इन सारी चीजों को, अगर मान लो कि ये ऐसा ग्राफ है, ठीक है, तो इसके जस्ट पहले स्लोप कैसा होगा, इसके जस्ट पहले स्लोप कैसा होगा, देखो हॉरिजॉन्टल से नेगेटिव, और इसके जस्ट बाद स्लोप कैसा होगा, इसके जस्ट बाद स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसके जस्ट बाद स्लोप कैसा हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। तो स्लोप नेगेटिव फाइनली पॉजिटिव, ये हो गया आपका x1 और ये हो गया आपका x2। ठीक है, तो ये एक ऐसा पोजीशन है ना जहां पे फाइनल स्लोप माइनस इनिशियल स्लोप, दैट इज कि अगर हम फाइनल स्लोप माइनस इनिशियल स्लोप, मतलब ये क्या लिखा हुआ है, डेल्टा ऑफ dy बाई dx अपॉन डेल्टा x, मतलब क्या ये d2y बाई dx2 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, d2y बाई dx2। तो फाइनल पॉजिटिव इनिशियल नेगेटिव, तो फाइनल माइनस इनिशियल पॉजिटिव आ जाएगा, और x2 बड़ा है x1 से, तो नीचे डेल्टा x भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, तो चेंज इन स्लोप विद रिस्पेक्ट टू x पूछा जाए मुझसे इस वाले ग्राफ में, तो वो अगर पॉजिटिव आ रहा है मतलब क्या होगा, ग्राफ का उसके पास वाले पॉइंट में क्या बन रहा होगा, मिनिमम वैल्यू बन रहा होगा। ठीक है, उससे नीचे वो ग्राफ नहीं जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यही ग्राफ उल्टा बना दूं तो ध्यान से देखो, इस वाले पॉइंट के जस्ट पहले, इस वाले पॉइंट के जस्ट पहले जो थीटा होगा हमारा वो कैसा होगा, एक्यूट एंगल है तो स्लोप पॉजिटिव होगा। ठीक है, और इसके जस्ट बाद का स्लोप, इसके, ठीक है यहां बना लो, इसके जस्ट बाद का स्लोप कैसा हो जाएगा, देखो हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो रहा है, ये θ1 ये θ2। ठीक है, तो इसके जस्ट इस पॉइंट के जस्ट बाद क्या हो रहा है, जो हमारा स्लोप हो रहा है वो क्या हो जा रहा है, नेगेटिव हो जा रहा है। इस पॉइंट के जस्ट पहले स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो डेल्टा स्लोप अपॉन डेल्टा x, ठीक है, फिर से ये हो गया x1, ये हो गया हमारा x2, तो x2 माइनस x1 कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। देखो आगे की तरफ क्या हो रही है, वैल्यू बढ़ रही होगी, तो x2 माइनस x1 तो पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन डेल्टा स्लोप कैसा आएगा, डेल्टा स्लोप मतलब कि dy बाई dx फाइनल माइनस dy बाई dx इनिशियल, तो ये तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव माइनस पॉजिटिव वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 0 हो जाएगी। देखो जब ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पे डेल्टा स्लोप बाय डेल्टा x क्या हो जाए, दैट इज d2y बाय dx2 क्या हो जाए हमारा, लेस देन 0 हो, मतलब कि वैसे पोजीशंस पर हमारा वैल्यू क्या होता है, y का वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम होता है, उससे ऊपर कोई भी वैल्यूज नहीं हो सकती। ठीक है, इसमें देखो इस ग्राफ में अगर डेल्टा स्लोप बाय डेल्टा x दैट इज d2y बाय dx2 हमारा क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए। ठीक है, तो हमारा इससे ज्यादा नीचे कोई वैल्यू नहीं हो सकता, दैट इज ये हमारा क्या होगा, मिनिमम वैल्यू, और ये हमारा क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब d2y बाय dx2 क्या हो, लेस देन 0 हो, और मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब d2y बाय dx2 हमारा ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, उसके पहले हमें एक और दैट इज ये कहां पे हो रहा है, जहां पे स्लोप क्या है, स्लोप जहां पे 0 है उसके जस्ट पहले और उसके जस्ट बाद की कहानी, जहां स्लोप 0 है उसके जस्ट पहले और उसके जस्ट बाद की कहानी। ठीक है, मतलब कि अगर हमें मिनिमम वैल्यू की पॉइंट चाहिए, ठीक है, तो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू की पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कहां लाई करती है, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू जो हमारी होती है वो वहीं पर लाई करेगी जहां पे हमारा स्लोप क्या हो, 0 हो। ठीक है, और मिनिमम और मैक्सिमम कैसे पता चलेगा, इस वाले से। ठीक है, d2y बाई dx2 के कंडीशन से।
ठीक है। तो जैसे देखो बता तो दिया लगभग मैक्सिमम मिनिमा से बताने के चक्कर में कि डबल डिफरेंशिएशन का यूज क्या है, ठीक है। बट फिर भी चलो जो भी है कुछ आया तो सही। जैसे अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो इसका मैक्सिमा कहां लाई कर रहा है, इसका मैक्सिमा सर इधर कहीं लाई कर रहा है, और मैक्सिमा मतलब कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू y की मैक्सिमम वैल्यू है ना, तो y की मैक्सिमम वैल्यू कहां जा रही है, यहीं तक। इससे ऊपर कोई मैक्सिमम है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे स्लोप खींचो तो स्लोप कैसा हो गया इसका 0। इसकी मिनिमम वैल्यू कहां है यहाँ पे, तो स्लोप क्या हो गया 0, ठीक है। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज वहीं पर लाया करेंगे जहां पे क्या 0 हो जाए, स्लोप 0 हो जाए, ठीक है। तो सर स्लोप 0 हो गया तो वो दोनों बताएगा मैक्सिमा है या मिनिमा है, लेकिन पता कैसे चलेगा कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, ठीक है। तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए कंडीशन भी बताएगा, ठीक है। तो मैक्सिमा मिनिमा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। लगभग चीजें तो मैं आपको बता दिया, ठीक है। फिर भी जब हम लोग नेक्स्ट, अभी लेक्चर क्या हो गई, बहुत लंबी हो गई है, ठीक है। तो अभी हम लोगों को लेक्चर खत्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मैक्सिमा मिनिमा देखेंगे, है ना। फिर भी जितनी चीजें बताई गई अगर कोशिश करो, अगर आपको समझ आ जाती है तो बेटर है, ठीक है। अगर नहीं समझ आती तो नेक्स्ट लेक्चर में ये टॉपिक्स आएंगे, है ना। तो तब तक आप इन्हीं सारी चीजों को प्रैक्टिस करो, है ना। और डिफरेंशिएशन मैं बार बार बोल रहा हूँ, डिफरेंशिएशन आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए, इसलिए मैंने ये लेक्चर बनाया। बेसिकली कुछ एग्जांपल्स के लिए ये लेक्चर बना रहा था मैं, है ना। तो अब अगर डीपीक्यू नहीं हुआ होगा तो कोशिश कीजिएगा कि पिछला वाला जो डीपीक्यू हो वो सारा आपसे सॉल्व हो जाए, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।